Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 23. तो please वीडियो को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the question number 1. Thomson's Castle of Indolence has been written in Spenserian stanza. तो यहाँ पे टॉमसन के कासिल ऑफ इंडोलेंस वर्क की बात कही गई है जो कि स्पेंसरियन स्टेंजा में राइट किया गया है. क्वेश्चन नंबर 2. The two most important poems by Oliver Goldsmith are The Traveller, The Deserted Village. Oliver Goldsmith के two important poems कौन कौन से हैं? The Traveller और The Deserted Village. तो याद रखेंगे टॉमसन का कौन सा वर्क है? कासिल ऑफ इंडोलेंस, और उसी किस स्टेंजा में लिखा गया है? तो स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है. तो ऐसा नहीं है कि यही पूछा जा सकता है कि स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है कि नहीं. ये भी पूछा जा सकता है कि टॉमसन का वर्क जो है वो कासिल ऑफ इंडोलेंस है कि नहीं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कासिल ऑफ इंडोलेंस किसका वर्क है. और क्वेश्चन नंबर 2 में ओलिवर गोल्डस्मिथ की दो इंपॉर्टेंट पोएम्स की बात की गई है, और वो दोनों पोएम है द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु इज़ नोन फॉर हिज piercing lyrics such as My love is like a red rose and a found kiss and then we shiver. तो ये बर्न्स का क्वेश्चन है. रॉबर्ट बर्न्स जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है. इन्हीं का ये खूबसूरत सा लाइन है माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़. तो इसे याद रखेंगे, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी दिखाया गया है. एलिट्रेशन का भी यूज़ हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच पोएम बाय कॉपर written in blank verse contains the famous line God made the country and man made town. तो यहाँ पे कॉपर के लाइंस की बात कही गई है, और इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है जो वर्क, उसी में ये शामिल है लाइन गॉड मेड द कंट्री एंड द मैन मेड टाउन. तो वो वर्क है द टास्क. कॉपर का वर्क है द टास्क, जिसको उन्होंने ब्लैंक वर्स में यूज़ किया है, और उसी में से ये लाइन लिया गया है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड टाउन. तो याद रखेंगे. और ऊपर की जो ब्यूटीफुल लाइन्स है तो वो किसकी है? रॉबर्ट बर्न्स के. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. कॉलिंस ओड टू सिंप्लिसिटी एंड ओड टू इवनिंग, ग्रेज एटन ओड एंड ओड टू स्प्रिंग एंड किड्स ओड टू नाइटिंगेल आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ होरेसियन ओड. तो यहाँ पे पूछा गया है कुछ पोएट्स हैं और उनके कुछ पोएम है जो कि ओड के फॉर्म में है, और वो होरेसियन ओड में लिखा गया है, यही पूछा गया है. तो कॉलिंस से इनका ओड है जो कि ओड टू सिंप्लिसिटी के टाइटल से है, और दूसरा इनका ओड है ओड टू इवनिंग. ग्रेस का ईटन ओड है, और दूसरा उनका ओड है ओड टू स्प्रिंग, और किड्स का ओड टू नाइटिंगेल. तो ये सारे ओड्स होरेसियन ओड कहे जाते हैं. ये होरेसियन ओड के फॉर्म में लिखा गया है. तो याद रखेंगे ओड टू सिंप्लिसिटी एंड ओड टू इवनिंग किसका वर्क है? कॉलिंस का, और होरेसियन ओड है ये. ग्रेस का ईटन ओड एंड ओड टू स्प्रिंग होरेसियन ओड है, और किड्स का ओड टू नाइटिंगेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन द फर्स्ट नंबर ऑफ द टाटलर स्टिल अनाउंस्ड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द न्यू जर्नल विल बी बेस्ड अपॉन द क्लब्स. तो जो द टाटलर का पहला नंबर पब्लिश्ड होता है, तो उसमें स्टील ने क्या अनाउंस किया है कि जो न्यू जर्नल है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो क्लब के बेस पर होंगी, क्योंकि इन्होंने द टाटलर में स्टील ने क्या दिखाया? क्लब को ही दिखाया है, और द स्पेक्टेटर और द टाटलर दोनों में ही एडिशन और स्टील ने क्लब्स के से रिलेटेड ही वर्क उन्होंने लिखे हैं. उसी के जो मेंबर्स हैं उसी पर उन्होंने एसेस वगैरह लिखे हैं, और सटायर भी किया है इन लोगों ने अपने एसे के थ्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. About 100 papers of Dr. Johnson were contributed between 1758 and 1762 the Adler. तो यहाँ पे पूछा गया कि डॉक्टर जॉनसन के जो 100 पेपर्स हैं जिसका उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है 1758 से लेकर 1760 तक, और वो किस में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है? सैमुअल जॉनसन ने द एडलर. द एडलर जो है ये भी एक मैगज़ीन हुआ करता था एट दैट टाइम का, और बहुत ही पॉपुलर ये मैगज़ीन था. तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर जॉनसन का, और कितना कंट्रीब्यूशन है? 100 पेपर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एडवर्ड केव्स मंथली विच मेड अ मॉडेस्ट बिगिनिंग इन 1731 वॉज नेम्ड. यहाँ पे एडवर्ड केव्स है, इनका एक मंथली मैगज़ीन आता था,
और इसकी शुरुआत हुई थी 1731 में। तो उस मैगज़ीन का नाम पूछा गया है। द नेम ऑफ द मैगज़ीन इज़ द जेंटलमैन्स मैगज़ीन। तो याद रखेंगे डॉक्टर जॉनसन ने किस मैगज़ीन में कंट्रीब्यूट किया है, द एडलर में कब से कब तक, 1758 से 1760 तक। और वहीं पे द जेंटलमैन्स मैगज़ीन किसकी है, एडवर्ड केव्स की है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1731 में एडवर्ड केव ने मैगज़ीन स्टार्ट किया था, दैट इज़ द जेंटलमैन्स मैगज़ीन। क्वेश्चन नंबर 9, ओलिवर गोल्डस्मिथ्स ओन periodical which ran to only 8 weekly numbers was named the Bee। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने भी एक पीरियोडिकल जो मैगज़ीन है वो स्टार्ट किया था और सिर्फ वो 8 वीक तक ही चला था। तो उस मैगज़ीन का नाम पूछा गया है, द नेम ऑफ द मैगज़ीन इज़ द बी। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का मैगज़ीन द बी है जो कि 8 वीक तक बस चला था और ये पीरियोडिकल है। क्वेश्चन नंबर 10, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बाय गोल्डस्मिथ ओरिजिनली अपीयर्ड इन द पब्लिक लेजर। देखिए यहाँ पे गोल्डस्मिथ का वर्क है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये अपीयर्ड होता है द पब्लिक लेजर में। क्वेश्चन नंबर 11, द विजन ऑफ मिर्जा एंड पब्लिक क्रेडिट आर पॉपुलर एलिगरीज बाय जोसेफ एडिसन। तो यहाँ पे द विजन ऑफ मिर्जा और पब्लिक क्रेडिट जो है ये बहुत ही पॉपुलर एलिगरीज हैं और ये किसका है, जोसेफ एडिसन का, जो कि जाने माने एसिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर रोजर डी कवर्ले वॉज द फेमस इमेजिनरी ओल्ड मैन ऑफ एडिसन्स एसे। तो सर रोजर डी कैवर्ले जो हैं वो जोसेफ एडिसन के जो एसेस हैं उसमें ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं और ये कैरेक्टर जो है वो इमेजिनरी कैरेक्टर है और ओल्ड मैन के रूप में सर रोजर डी कैवर्ले को एडिसन ने अपने एसे में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन हैज़ ऑफन बीन हेल्ड एज द पायनियर ऑफ द मिडिल स्टाइल। एडिसन को माना जाता है कि ये मिडिल स्टाइल के पायनियर है, पथ प्रदर्शक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु कॉल्ड एडिसन्स प्रोज एज एटिक एंड एशियाटिक। मैथ्यू अर्नल्ड। तो मैथ्यू अर्नल्ड ने एडिसन के प्रोज को क्या कहा है, एटिक कहा है और एशियाटिक कहा है। किसने कहा है, मैथ्यू अर्नल्ड ने। और किसके प्रोज को, एडिसन के प्रोज को क्या कहा, एटिक एंड एशियाटिक। और वही एडिसन अपने मिडिल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफेस टू शेक्सपियर एंड लाइव्स ऑफ द पोएट्स आर द चीफ क्रिटिकल वर्क्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो ये बहुत ही फेमस वर्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, प्रीफेस टू शेक्सपियर एंड लाइव्स ऑफ द पोएट्स। तो इन्होंने लाइव्स ऑफ द पोएट्स में बहुत सारे पोएट्स को मेंशन किया है और प्रीफेस टू शेक्सपियर भी इन्होंने लिखा है और ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ हिज वर्क्स जोनाथन स्विफ्ट इमिटेट्स एंड ridicules the solemn style and manner of a princely pious moral assist, meditation on a broomstick। यहाँ पे पूछा गया है कि जोनाथन स्विफ्ट ने अपने किस वर्क में क्या किया है, इमिटेट भी किया है और रिडिक्यूल भी किया है सोलेम स्टाइल को, जिस स्टाइल में जो मॉरल असिस्ट लोग लिखा करते थे। तो उनका वो वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का, मेडिटेशन ऑन अ ब्रूम स्टिक। याद रखेंगे जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है मेडिटेशन ऑन अ ब्रूम स्टिक और इसमें इमिटेट किया है और रिडिक्यूल किया है सोलेम स्टाइल को, जो कि मॉरल असिस्ट लोग हुआ करते थे उनके और उनके प्रिंसली मैनर को। क्वेश्चन नंबर 17, द 5 लेटर्स बाय स्विफ्ट पब्लिश्ड इन 1724 एंड प्रेजेंटिंग अ पब्लिक इंडिग्नेशन एट इंग्लिश इंडिफरेंट टू आयरलैंड वर नेम्ड द ड्रेपियस लेटर्स। यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है जो कि 5 लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है और 1724 में वो वर्क क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो इंग्लिश है एक डिफरेंस उन्होंने प्रेजेंट किया था इंग्लिश वो में और आयरलैंड में। तो वो इनका वर्क है द ड्रेपियस लेटर्स, याद रखेंगे 5 लेटर्स बाय जोनाथन स्विफ्ट 1724 में पब्लिश्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय स्विफ्ट इज़ मोर पॉपुलरली नोन एज गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट का जो वर्क है बहुत ही पॉपुलर वर्क है गुलिवर्स ट्रेवल्स, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रेवल्स इनटू रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड।
तो याद रखेंगे जोनाथन स्विफ्ट का जो वर्क है गुलिवर्स ट्रेवल्स, उसे ट्रेवल्स इनटू रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के फॉर्म में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, इन द लैंड ऑफ हाइनम्स गुलिवर ट्राइज टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द हॉर्सेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टेढ़ा सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन में इसको देख लेंगे आप लोग। लैंड ऑफ हाइनस करके है, उसमें गुलिवर ने क्या किया है, खुद को इंट्रोड्यूस किया है, और किसके साथ इंट्रोड्यूस किया है, हॉर्सेस के साथ इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट द कूपर सील पब्लिश्ड फर्स्ट इन 1642? डेनहैम। यहाँ पे एक वर्क है कूपर सील जो कि पब्लिश्ड होता है 1642 में, और इसको किसने लिखा है, तो डेनहैम ने लिखा है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।